हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले ही हारी हुई सीटों पर रणनीतिक बढ़त ले रही है बीजेपी। दोस्तों जानते हैं कि कैसे। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। बीजेपी का फोकस यूपी की उन सीटों पर है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 62 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल ने भी 2 सीटें जीती थीं। 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार मिली थी, जिनमें 10 सीटों पर बसपा, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और रायबरेली की एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी। 2019 में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी की नज़र यूपी में हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की है। इसी को देखते हुए जेपी नड्डा श्रावस्ती से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। श्रावस्ती में बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। बीजेपी यूपी के हर जिले में अभी से जुट गई है। जेपी नड्डा 14 जुलाई को श्रावस्ती से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अवध क्षेत्र की 16 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर हार मिली थी। इनमें श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर और रायबरेली शामिल हैं, जबकि बहराइच, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, लखनऊ, मोहनलालगंज, हरदोई, सीतापुर, मिश्रिख, धौरहरा और खीरी सीट पर जीत मिली थी। जेपी नड्डा का फोकस अवध की तीनों सीटों पर जीत दर्ज करने का है। जल्द ही मंत्रियों और पदाधिकारियों के इन सीटों पर प्रवास तय कर दिए जाएंगे, जो घर घर जाकर चुनावी घोषणा से पहले बीजेपी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। दोस्तों बीजेपी ने 2019 में अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, लालगंज, रायबरेली, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, नगीना और सहारनपुर पर हार मिली थी। हालांकि रामपुर और आजमगढ़ पर हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सीट बचाने में कामयाब रही थी। अब 14 सीटों पर गैर बीजेपी सांसद हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने जिस जोश के साथ हर जिले को फोकस करते हुए प्रशिक्षण शिविर चलाया था, उससे लगा था कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन खीरी और सीतापुर के बाद प्रशिक्षण शिविर पर ब्रेक लग गया। यही नहीं, जहां बीजेपी के बड़े नेता मोदी, नड्डा और अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लखनऊ कार्यालय में बैठकर केवल रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के भी अलग सुर हो गए हैं। इसके अलावा मायावती और कांग्रेस भी अलग अलग राह चल रही हैं। वहीं बीजेपी और संगठन दोनों लोकसभा को लेकर जिलों में पहुंच रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को बहुत ही सावधान रहने और बाहर निकलने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।